आज हम फोटोशॉप में नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। आज हम फोटोशॉप में ब्लर टूल, शार्पेन टूल और स्मज टूल के बारे में जानेंगे। इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके लिए हमने एक पहले से ही इमेज बनाई हुई है। ये 3D को हम नॉर्मल कर लेते हैं और इसका हम एक कॉपी ले लेते हैं। शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ जे, जिसकी एक शॉर्टकट कॉपी आ जाएगी। अब हम जो भी काम करेंगे इसकी कॉपी पे ही होगा। हम इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले टूल जो आता है वो ब्लर टूल आता है। ब्लर का मतलब होता है, जैसे आप आज के टाइम में आप देखते होंगे एंड्रॉयड फ़ोन में जो कैमरा होता है वो ब्लर के साथ ज़्यादा आता है, यानी पीछे का जो बैकग्राउंड है ब्लर कर देता है, यानी कि धुंधला कर देता है। हमने ब्लर टूल लिया, इस पे करके देखते हैं। ये पीछे पानी की टंकी है, इस पे करके देखते हैं। और जैसे हम ब्लर टूल लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। आप यहाँ से इसका साइज वगैरह ले सकते हैं, इसकी हार्डनेस वगैरह का स्टाइल ले सकते हैं। सेम वैसा ही जैसे हमने पीछे टूल में सीखा था। यहाँ से मोड भी है, ये नॉर्मल मोड ही रहने देंगे, बाकी यहाँ पे अलग अलग मोड से आप देख सकते हैं ब्लर करके। और हम इसके ऊपर ब्लर करते हैं। क्लिक करके दबा के रखना है और आपको मूव करते रहना है। आप देखेंगे पीछे का एरिया जो है ब्लर होना स्टार्ट हो गया, यानी ब्लर हो गया। आप देख सकते हैं मैंने बैकग्राउंड वाली इमेज जो है, जो कॉपी वाली इमेज है, हमने इसको हाइड कर दिया। दोबारा से करके देखते हैं, ये ब्लर हो गया। यानी कि आप किसी भी जगह पे ब्लर कर सकते हैं। इसकी एक और कॉपी ले लेते हैं और हम जो पहले वाला था इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, फिर कॉपी लेते हैं। इसके बाद आगे टूल्स की बात करते हैं। आगे आता है शार्पेन टूल, यानी कि आप किसी भी जगह पे, चेहरे पे या कोई भी पर्टिकुलर जगह को शार्पेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे इस जगह पे, ये जो चेहरा है, इस पे शार्पेन टूल का इस्तेमाल करना है। तो अगर मैं यहाँ पे शार्पेन टूल करूँगा तो आप देखेंगे ये जगह जो है शार्पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप क्लिक करके दबा के रखेंगे और ज़्यादा टाइम तक करेंगे तो इमेज को, जो इमेज है उसका स्टाइल जो है वो बिगड़ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे। मैं वापस दोबारा से करके दिखाता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं इसको। आप किसी भी चेहरे पे हल्का सा शार्प कर सकते हैं। तो हल्का सा आप देख रहे होंगे शार्पनेस, यानी जो क्लियरिटी होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। ज़्यादा मैंने किया नहीं तो इमेज बिगड़ जाएगी। अब आप देख सकते हैं। तो आप जहाँ चाहें शार्पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको फिर डिलीट कर देता हूँ। आगे वाले टूल की बात करते हैं, स्मज टूल। आप स्मज टूल का इस्तेमाल किसी कलर को किसी कलर के ऊपर ले जाने के लिए काम में आता है। जैसे एग्जाम्पल
ये जो एरिया है, ये जो यहाँ थोड़े से बाल जो आ रहे हैं, मैं इनको हटाना चाहता हूँ, ये कलर जो है इसके ऊपर लाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके दबा के रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ करेंगे, तो जो यहाँ का कलर है वो इसके ऊपर आता चला जाएगा। आप देख रहे होंगे। इस तरह से आप स्मज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टूल के आगे बात कर लेते हैं। इसके आगे है डोज टूल, बर्न टूल और स्पंज टूल। ये स्पंज टूल है और ये स्मज टूल था, दोनों में अंतर होता है इसमें। डोज टूल का क्या काम होता है अभी देख लेते हैं। इस चेहरे पे कर लेते हैं। जैसे आपने डोज टूल लेंगे, सेम इसकी भी ऊपर प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। इसका आप यहाँ से साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके मोड है, आप यहाँ पर अलग अलग देख सकते हैं। मैंने सेकंड वाला लिया हुआ है, आप शैडो वाला का भी स्टाइल ले सकते हैं। यहाँ से जो सी क्वालिटी है, जब आप किसी के ऊपर ये क्लिक करेंगे तो उसकी क्वालिटी कितनी होगी वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो एक ब्रश है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे क्लिक करके दबा के रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बार बार आपको क्लिक नहीं करना होगा, आप इसको अनक्लिक ही रखिए। और प्रोटेक्ट टोन्स, ये डार्कनेस के लिए होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते होंगे जो एरिया है वो ब्राइटनेस हो रहा है एंड लाइट हो रहा है। और आप इसको जितना ज़्यादा बढ़ा देंगे उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। मैं कंट्रोल ऑल्ट और जेड कर देता हूँ। इसको अगर जब मैं क्लिक करके दबा के रखूँगा, क्लिक करता रहूँगा तो ये चलता रहेगा, यानी क्लिक जो है वो डन हो जाएगा। इसको अब अनक्लिक करके ही रखें। और अगर इसमें मैं क्लिक हटा देता हूँ तो ये इस तरह से स्टाइल देगा, पूरा 100% दे देगा ये। वापस मैं इसको हटा देता हूँ। तो इसको आप बाकी के जो ये ऑप्शन है, इन्हें आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से मोड लेके स्टाइल अलग अलग देख सकते हैं। जो डोज टूल होता है वो लाइट करने के लिए काम में आता है। किसी भी एरिया को आप लाइट कर सकते हैं। जैसे कोई इमेज है, वो कोई अंधेरे की इमेज है, उसमें आपको किसी हिस्से को लाइट करना है तो आप डोज टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं चाहूँ तो एक दूसरी इमेज ले लेता हूँ। जैसे हमने एक इमेज ले ली, अब हम इसको थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 50% कर सकते हैं। और हम इसको जूम करके इसके ऊपर करते हैं तो आप देखोगे चेहरे पे जो है लाइट जो स्टाइल है वो आ गया है। तो इस तरह से आप शार्पनेस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्न टूल का उल्टा होता है, वो आपको डार्कनेस के लिए आता है। सेम वैसे ही टूल है इसके भी। स्पंज टूल का जो इफेक्ट है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो किस तरह से काम में आता है। मैंने स्पंज टूल लिया और यहाँ से स्टाइल है अलग अलग। आप यहाँ देखेंगे एक अलग सा ही इफेक्ट निकल के आ रहा है। और यहाँ से आप अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। जैसे इस तरह से इफेक्ट आया, जैसे कोई जला हुआ साइन होता है, या किसी भी चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहें तो इससे हाईलाइट कर सकते हैं। अलग ही एक स्टाइल निकल के आ रहा है। जैसे एक कैप,
आप यहाँ देखेंगे एक अलग सा ही स्टाइल यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके मोड जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग मोड हैं, आप सबके अलग अलग मोड करके यहाँ पे देख सकते हैं।